दशमलव के 2 स्थान तक 3 स्थान तक कैसे निकलता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 14 है, यहाँ पे कितना है 1560। अब देखिए दोस्तों 14 से हम एक में तो भाग लगा नहीं सकते क्योंकि 14 से एक बहुत छोटा है, लेकिन 14 यहाँ पे देखिए एक और एक के ऊपर अगर आ गया 5 तो कितना हो गया ये 15। 14 से क्या है ये बड़ा है तो हम इसमें भाग लगा सकते हैं। तो हम एक बार में सबसे पहले लगाएंगे यहाँ पे भागा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14। 5 में से 4 गया कितना दोस्तों एक, और एक एक कट जाएगा। और इधर देखिए इधर से हम उतार लेंगे कितना 6। अब यहाँ पे 6 आ गया, अब फिर से एक बार में लगाएंगे 14, तो यहाँ पे आ गया 6 में से 4 गया कितना 2 और ये कट गया। फिर इसके ऊपर आ जाएगा कितना दोस्तों 0। अब 14 फिर से एक ही बार में लगेगा तो यहाँ पे आएगा 14 और 10 में से 4 गया कितना 6 और ये कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों अब आता है, अब देखिए अब ऊपर कोई अंक भी नहीं बचा, अब आता है दशमलव का खेल, यहाँ से शुरू होता है। अब क्या करना हमको, अब हमको यहाँ पे एक दशमलव लगाना है और यहाँ पे लिखना क्या 0। अब देखिए 14 को हम कितना बार पढ़े कि 60 से ज्यादा ना हो या तो 60 आ जाए, तो 14 के 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौ 56, 14 पचे 70, तो 70 ज्यादा हो रहा है तो 14 चौके हम 56 लगाएंगे 56। अब देखिए 10 में से 6 गया कितना 4 और 5 5 खत्म हो गया, अभी भी बचा हुआ 4। अब फिर से अब आपको यहाँ पर दशमलव नहीं लगाना है, समझ लीजिए दशमलव सिर्फ आपको एक ही बार लगाना है। अब सिर्फ आपको यहाँ पे 0 लगाना है और भाग लगाते जाना है। तो 14 दूनी 28, 14 तिया 42, तो 14 तिया 42 नहीं लगेगा इसलिए हम 14 दूनी 28 लगाएंगे, तो 28 हो गया। 10 में से 8 गया कितना दोस्तों 2 और 3 में से 2 गया 1, यही हो गया हमारा दशमलव के 2 स्थान तक हम लोग भाग करना निकाल लिए। ठीक है दोस्तों, देखिए हम दशमलव के 2 अंक यानी 4 और 2 आ गया, ये हो गया हमारा भागफल। दशमलव के 2 स्थान तक हम लोग इसका भागा निकाल लिए। ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगर आपको दशमलव के 3, 4 या 5 स्थान तक निकालना है तो फिर क्या कीजिएगा, आप यहाँ फिर से एक 0 लगाइएगा और 14 का पहाड़ा पढ़िएगा यानी 14 का टेबल पढ़िएगा। यहाँ पे अगर 0 लगाइएगा तो 14 का टेबल पढ़िएगा तो कितना हो जाएगा 14, 14 पच्चीस 70, 14 छक्के 84, 14 सत्ते 98, 14 अठी बलियोत्तर से मतलब 112 यानी 8 बार में फिर यहाँ पे 112 लगाइएगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा कितना दोस्तों 8। तो हम दशमलव के 2 स्थान तक आप लोग को सिखा देंगे, बाकी तो आप लोग खुद से निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो 12 यहाँ पे है 18, तो एक बार में ही लगेगा, तो एक बार में लगाएंगे कितना 12। 8 में से 2 गया 6 और एक कट जाएगा, फिर इसके ऊपर आ गया 0। अब देखिए 60 तो आता है 12 के टेबल में 12 पचे 60, तो 5 बार में हम लोग लगाएंगे 12 पचे 60, ये देखिए कट गया। अब देखिए कोई भी अंक ऊपर बचा हुआ 2 अंक 3 और 4, तो हम यहाँ पे देखिए 3 को उतारें। तो अब आप बताइए क्या 12 से 3 में भागा लगेगा क्या नहीं लगेगा। तो जब ऊपर से अंक उतारें और भागा ना लगे तो हमको यहाँ पे सिंपली एक 0 लगाना है। ठीक है अब देखिए वहां पर से 4 फिर से हम उतारेंगे। अब देखिए 12 से 34 में भागा लगेगा, तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, तो 3 बार में नहीं लगाएंगे, हम कितने बार में लगाएंगे 2 बार में। तो 12 दूनी 24, 4 में से 4 गया 0 और 3 में से 2 गया 1, यही हो गया हमारा इसका आंसर। लेकिन देखिए हमको दशमलव में करना, तो यहाँ दशमलव देंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे सुनना। अब देखिए 12 सत्ते 84 और 12 अठे 96 और 12 अठोतल से मतलब 108 यानी 108, तो हम 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, 96 लगाएंगे दोस्तों। अब देखिए 10 में से 6 गया कितना 4 और 9 में से 9 गया 0 यानी कि कट गया, तो हमारा देखिए 100 में से 96 जाएगा कितना बचेगा 4, तो ये हो गया 4। अब देखिए फिर से हमको यहाँ पे एक 0 लगा देना है और लगा देना 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 चौ 48, तो 4 बार में नहीं लगाएंगे क्योंकि 12 चौ 48 ज्यादा हो रहा है, तो 12 तिया 36 लगा लेंगे दोस्तों। देखिए तो 10 में से 6 गया कितना दोस्तों 4 और 3 3 कट गया, तो हमारा देखिए दोस्तों यही हमारा शेषफल बच गया 4। और ये देखिए दशमलव के 2 स्थान तक हम लोग निकाल लिए। तीसरा स्थान के लिए हम आपको बताए थे, फिर से यहाँ पे आप 0 लगाइएगा और फिर से भाग करते कीजिए। आप 3 अंक 4 अंक दशमलव के 5 अंक तक भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 20 है, तो हम सबसे पहले एक बार में लगाएंगे, यहाँ पे आ गया 16। 10 में से 6 गया 4 और एक कट जाएगा, फिर इसके ऊपर आ गया 3। अब पढ़िए 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, तो 48 ज्यादा हो रहा है इसलिए हमको 2 बार में लगाना पड़ेगा। 16 दूनी 32, 3 में से 2 गया 1 और 4 में से 3 गया 1, अब इसके ऊपर आ जाएगा 0। पढ़ना 16 पचे 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते बलियोतल से 1 यानी 112 जो कि 110 से ज्यादा है, तो हमको 16 छक्के 96 लगाना है, 16 छक्के 96 लगाना। ठीक है
16 छः 96 लगाना। तो देखिए 10 में से 6 गया कितना 4, और 10 में से 6 गया 4, और फिर 10 में से 9 गया कितना दोस्तों 1। अब देखिए 110 में से 96 गया कितना हो गया 14 14। अब हमको क्या करना है, जीरो तो हम लोग उतार चुके, तो हम लोग कितना उतारेंगे 4। अब यहाँ पे देखिए 16 9 में 44, यानी 16 से 9 में भागा लगाएंगे तो 144 आ जाएगा दोस्तों। ये देखिए पूरा पूरा कट गया, तो इसको हमको दशमलव में करने का कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसका आंसर ही हो गया इतना। अब कुछ बचा ही नहीं, दशमलव में क्या करेंगे। अब ज़्यादा आपको शौक है तो आप यहाँ पर दशमलव लगा के 0 0 लगा सकते हैं, इसका कोई फायदा भी नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है, तो सीधे सीधे 1269 इसका आंसर हो गया। तो आप इसमें दशमलव नहीं भी लगा सकते क्योंकि ये पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा नहीं कटता तब हम लोग दशमलव तक भाग देते हैं। आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिए 17 है यहाँ पे 18, तो एक बार में लगाएंगे 17, 8 में 7 गया 1 और 1 1 कट जाएगा, इसके ऊपर आ गया 0। अब देखिए दोस्तों ऊपर से हमने एक अंक उतारा 0, लेकिन 17 से छोटा है दोस्तों, भाग नहीं लगेगा, तो हम इसके लिए क्या करेंगे 1 0 लगाएंगे, और फिर से यहाँ पे 3 लगाएंगे, उतारेंगे। अब देखिए 17 25 85 या 17 छक्का 2 तरफ से, यानी 102 होता है, 102 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 17 छक्के 102, 3 में से 2 गया 1 0 0 1 1 सब कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर से उतारेंगे कितना दोस्तों 4 उतारेंगे 4। तो अभी भी 17 बड़ा और 14 छोटा है, तो 17 में 14 से भाग, तो 14 में 17 से भाग नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से तो एक अंक उतार दिया हमने, तो हम भागा लग नहीं रहा है, तो इसके लिए हम एक 0 लगाएंगे, फिर से एक 0 उतारेंगे इस पर। अब 17 पढ़ेंगे, तो 17 25 85, 17 छक्का 2 से, 17 7 19 से, 17 8 36 से, 17 9 53 से, यानी कि 153। तो हम 17 8 136 लगाएंगे दोस्तों, 136। अब 10 में से 6 गया दोस्तों 4, 3 3 कट जाएगा और 1 1 कट जाएगा, तो मेरा यहाँ पे 4 बचा। अब देखिए यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे 0। अब लगाएंगे कितना 17 दूनी 34, 10 में से 4 गया कितना 6, 3 3 कट जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 0 लगाएंगे, और 17 दूनी 34, 17 तिया 51 और 17 चौ 68। तो 4 बार में नहीं लगाएंगे, इसलिए हम कितना बार में 3 बार में 17 तिया 51। अब 10 में से 1 गया कितना दोस्तों 9, और 5 5 कट जाएगा। ये हो गया हमारा, देखिए 2 दशमलव के 2 स्थान तक इसका आंसर निकल गया दोस्तों, ठीक है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए 14 है, फिर 15 0 3 4 0, एक बार में हम लगाएंगे कितना आएगा 14, 5 में से 4 गया 1 और 1 1 कट जाएगा। फिर आप यहाँ से देखिए आप 0 लिखिए, भागा नहीं पड़ रहा, तो फिर क्या करेंगे 1 0 लगाएंगे, फिर 3 उतारेंगे। अब पढ़ेंगे 14 का, तो 14 25 70, 14 छक्के 84, 14 7 98, और 14 टी बलियोतल से 112, तो 14 टी बलियोतल से नहीं लेंगे, 14 7 98 हमको लगाना पड़ेगा, 14 7 98 यानी 98। देखिए 13 में से 8 गया कितना 5, 9 में से 9 गया कट जाएगा, नहीं कैंसिल हो जाएगा। अब 5 आ गया, 5 के ऊपर लिखना कितना 4, भागा देखिए लग जाएगा। तो 14 का 14, 14 दूनी 26, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, और 14 चौ 56, 14 चौ 56 देखिए ज़्यादा आ रहा है, तो हम लगाएंगे 14 तिया 42, तो यहाँ पे हो जाएगा 42। और 4 में से 2 गया कितना 2, 5 में से 4 गया 1। अब देखिए इसके ऊपर आ जाएगा कितना दोस्तों 0। अब पढ़िए 14 का, तो 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98, 14 8 बलियोतल से, 14 9 26 से, तो 14 9 26 से देखिए 120 से ज़्यादा हो रहा है, तो हम 14 8 क्या लगाएंगे दोस्तों 112। अब 10 में से 2 गया 8 और 1 1 कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। अब हमको दशमलव में देना, तो फिर यहाँ पे दशमलव लगाइए, यहाँ पे 0 लगाइए। अब 14 का पढ़िए, 14 25 70, 14 छक्के 84, तो हम लगाएंगे 14 25 70, बचेगा कितना दोस्तों 10। फिर से हम यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, अब लगाएंगे 14 7 98, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 14 7 98। तो देखिए 10 में से 8 गया कितना 2, और 9 9 ये कैंसिल हो गया, तो देखिए बच गया कितना शेष पर 2। देखिए दशमलव के 2 स्थान तक हम लोगों ने निकाल लिया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है दोस्तों। अब ऐसा कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप खुद बना के बताइए हमें कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर कितना होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे चैनल का नाम है OS मैथमेटिक्स पॉइंट, और मेरे वीडियो को लाइक तो मैं इसको शेयर कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरा नया वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं इस तरह का वीडियो रोज़ लेकर आपके सामने आता रहूँगा, और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको 1 से लेकर 12 तक का सारा मैथ आपको बताऊंगा बारी बारी से। अभी मैं बेसिक से स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि मैं अपना यूट्यूब पे अभी नया चैनल बनाया हूँ दोस्तों, और इसके बाद मैं आप लोग को इस पर कॉम्पिटिशन का भी मैथ मैं खुद ही कराऊंगा इस चैनल पे दोस्तों, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।